बच्चों, जीवन ज्योति क्लासेस के अंतर्गत आज हम पर्यावरण से संबंधित कुछ 28-30 प्रश्न लाए हैं और श्योरली है कि 60% क्वेश्चन इनमें से सीटेट के एग्जाम में आएंगे। आप इसको हल करिए, थोड़ा जल्दी जल्दी किया जाएगा। इसमें देखते हैं, पहला ही क्वेश्चन बनता है, कोयला और खनिज तेल किस प्रकार का संसाधन होता है। कोयला और खनिज तेल की बात कर रहा है। एक अनव्य होता है, अनव्य को कहते हैं हम लोग क्या है, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। और यहां इसे नव्य को क्या कहते हैं, नव्य को है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। एक परंपरागत है, एक गैर परंपरागत। गैर परंपरागत नव्य नया होता है और फिर अनव्य क्या होता है, जो एक बार इस्तेमाल हुआ दोबारा इस्तेमाल नहीं होता है। तो कोयला का एक बार इस्तेमाल करोगे, जहां से निकाले हो दोबारा फिर जीवाश्म से निकाले हो, वो जीवाश्म नहीं बनेगा, इसलिए दोबारा इसका प्रयोग नहीं कर पाओगे। तेल की बात करेंगे, खनिज तेल वगैरह की, ये भी जिस जीवाश्म से निकालते हैं, तेल खत्म गाड़ी बंद, फिर जीवाश्म से तेल निकल नहीं पाता है, इसलिए एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं करते हैं। नव्य की बात करेंगे, एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा करते हैं, इसको गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए, एक नाम आता है सौर ऊर्जा का, दूसरा नाम होता है भूतापी ऊर्जा का, और तीसरा जो नाम होता है भूतापी के बाद उसे हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, प्रकाश ऊर्जा का। ये सारी चीजें जो होती हैं, आप सूर्य की किरणें एक बार प्रयोग में लाए, क्या दोबारा अगले दिन नहीं लाओगे, हमेशा लाओगे। पृथ्वी तपन हमेशा रहेगी, सौर ऊर्जा कुछ समय तक बंद होगी, फिर अगले दिन फिर स्टार्ट होगी सूर्य की किरणों से। तो सूर्य की किरणें खत्म तो हो नहीं रही हैं, इसलिए इस श्रेणी में इसको रखा गया है। तो आगे फिर दूसरा प्रश्न देखते हैं, कौन सा होता है, ये वाला प्रश्न आता है। ये वाले प्रश्न में क्या होता है, देखिए, इस वाले में किसने कहा था कि पर्यावरण प्रबंधन की संकल्पना सामान्य और पर्यावरण मॉडल से संबंधित होती है। अरे भाई, मेंडल साहब ने तो आनुवंशिकी का नियम दिया, लेमार्क साहब ने तो वृद्धि का नियम दिया, कि जैसे लेमार्क डार्विन ने दिया ना जीव के प्रभाव का नियम। राइट साहब जो है दार्शनिक थे, लेकिन डेनिस मीडोज साहब जो थे ना, ये विकल्प सही है, ये पर्यावरण प्रबंधन के ऊपर अपनी पुस्तकें लिखे थे। जब भी आएगा डेनिस मीडोज साहब, ये किस पर लिखे थे, ये पर्यावरण प्रबंधन पर अपनी पुस्तक लिखे थे। पर्यावरण प्रबंधन पर कौन पुस्तक लिखे थे, डेनिस मीडोज साहब थे। तो आपका ये विकल्प ये वाला सही होगा। आगे देखते हैं, आगे अगला हम देख लेते हैं इस वाले में प्रश्न में, भूमि संरक्षण की जिस विधि का पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियां बना दी जाती है उसका नाम क्या है। ये भी क्वेश्चन है। भूमि संरक्षण, जो भूमि संरक्षण का मतलब क्या होता है, कि भूमि के ऊपर मृदा जो होती है, मृदा को संरक्षित होना, यही होता है भूमि संरक्षण। तो भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान की बात कर रहा है, ये पर्वत है, और पर्वत की बात कर रहे हैं, तो यही कह रहा है ना, जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काट कर सीढ़ियां बना दी जाती हैं, तो ये ढलानों को काट देते हैं। मान लीजिए ऐसे पर्वत है, इन ढलानों को क्या किया, ऐसे ऐसे काट दिया, ऐसे ऐसे काट करके एक सीढ़ीनुमा बना देते हैं, ये सीढ़ीनुमा बना लेते हैं, ये भी सीढ़ीनुमा बना देते हैं। और जब बना लेते हैं, तो क्या वर्षा होगी, तो ये भूक्षरण होगा, कदापि नहीं होगा। जब भूक्षरण नहीं होगा, तो इसी को लोग कहते क्या है, इसी को कहते हैं सीढ़ीदार कृषि। क्या कहते हैं भाई, सीढ़ीदार कृषि। और जो सीढ़ीदार कृषि होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोपान। सीढ़ीदार कृषि को सोपान कृषि के नाम से जानते हैं। तो जब भी आएगा कि भूमि के संरक्षण को रोकने के लिए पहाड़ों के ढलान जो होते हैं, उसको काट करके सीढ़ियां बना दी जाती है, तो उसको या तो सीढ़ीदार कहते हैं, या तो क्या कहते हैं, सोपान कृषि। ये भारत के सबसे अधिक किस राज्यों में होते हैं, ये भारत के उत्तराखंड के राज्यों में पाए जाते हैं। तो सीढ़ीदार कृषि, सोपान कृषि किसमें है, उत्तराखंड में। अक्सर इस पे कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, चाय के, कॉफी के, इन सब की फसलें यहां पर उगाई जाती हैं। तो अगला क्वेश्चन ये हो गया। फिर हम आगे चलते हैं, देखिए अगला इसमें है, भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहां है। पहली बात तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड, एनिमल का मतलब जैव, भारत के भारतीय जैव और वेलफेयर बोर्ड यानी संगठन, एक या फिर एक समूह कहते हैं, उनका संगठन, इसका मुख्यालय कहां है। तो ये विकल्प आपका बल्लभगढ़ है। बहुत बच्चे गलत कर सकते हैं। ये बल्लभगढ़ कहां पड़ता है, फरीदाबाद में। और ये फरीदाबाद कहां है, ये फरीदाबाद कहां है, फरीदाबाद ये आपका पड़ता है हरियाणा में। हरियाणा में एक जगह है फरीदाबाद, फरीदाबाद में एक है बल्लभगढ़। तो वहां पे क्या बनाया गया, पूरे विश्व स्तर पर जितने जैव संबंधित
जो भी सूचनाएं होती वो यहीं पर है। और इस बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1960 में, 1960 में इसकी स्थापना की गई। खैर देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर इसी में अगला क्वेश्चन आता है, देखिए सामाजिक वानिकी की बात कर रहा है। सामाजिक वानिकी से संबंध क्या है? पहला तो यही बात जान लो, सामाजिक वानिकी किसे कहते हैं? यानी कि जो व्यक्ति द्वारा वनारोपण किया जाए, जो व्यक्ति द्वारा वन लगाया जाए, वृक्ष लगाए जाए, उसे सामाजिक वानिकी कहते हैं। 2017 में भारत की सरकार ने एक स्कीम लाया, भारत की सरकार ही नहीं दुनिया के लोगों ने लाया 18 में, और ये कहा कि दुनिया के जितने भी देश हैं, जितना उनका भूभाग है, उस भूभाग पर कितने भाग पर उनको वृक्ष लगाना है, 33% भाग पे उनको वनारोपण करना है। भारत के साथ वर्तमान में जो पुराने वन की बात की जाए, वर्तमान की बात की जाए, वनों की बात की जाए तो 21.04 वन है। लेकिन जो वनारोपण की बात की जाए, वनारोपण की बात की जाए 2018 के अनुसार तो वो 2.00% पाई जाती है। तो कुल मिलाकर भारत के पास वनारोपणों की संख्या या वन कितने भूभाग पर है? 3.04% भाग पे होती है। तो इतने भूभाग पे तो वन पाए जाते हैं भारत में। एक चीज तो यही जान गए आप। तो उसी को सामाजिक वानिकी कहते हैं। कितने परसेंट को? 2% को सामाजिक वानिकी कहते हैं। तो वही प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है। बहुउद्देशीय ऐसा वृक्ष जिसके बहुत उद्देश्य होते हैं। जैसे बहुउद्देशीय परियोजना चलाई गई, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा था कि ये बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? ये एक ऐसी परियोजना है जो कि भारत का तीर्थ है। इसमें एक मत्स्य पालन होगा, फिर उसी में से एक नहरों से सिंचाई होगी, फिर उसी में से बिजली पैदा किया जाएगा। तो एक डैम बांध को बनाकर 3 कार्य किए जा रहे हैं, उसी को बहुउद्देशीय कहते हैं। वैसे इस वृक्ष का भी तो कोई होगा बहुउद्देशीय। तो वही सामाजिक वानिकी में जो मानव लगाता है वनारोपण, उसमें बहुउद्देशीय वृक्ष की बात की जाती है। बबूल तो केवल कहां पे लगेंगे? रेगिस्तानी या वहां पे जो मरी हुई भूमि होती है, कटीले होते हैं। बरगद पे 90% क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। और छायादार वृक्ष है, लगभग ठीक है, लेकिन ये भी विकल्प नहीं होगा। शीशम बेचारा वैसे स्टे लेकर बैठा रहता है, कोई मतलब इसका ज्यादा नहीं रहता। लेकिन एक खेजरी का वृक्ष है, और खेजरी का वृक्ष खास तौर से भारत के राजस्थान में पाया जाता है। आप भारतीय संप्रदाय में या भारत के भीतर जो संस्कृतियां पुरानी हैं, उन संस्कृतियों में एक चीज आपने देखना शुरू किया होगा। इन संस्कृतियों में यह बताया जाता है कि उस वक्त प्राचीन काल में, चाहे कोई भी उत्तर भारत के गांव हो, चाहे कि राजस्थान गुजरात के हो, गांव में एक ऐसा बड़ा पौधा होता था बरगद पीपल का, जहां पंचायतें होती थी। वैसे राजस्थान में भी एक बड़ा वृक्ष था, और जो बहुत दूर तक फैलाव था उसका, बरगद से भी बड़ा था। और वो चारों तरफ से वो क्या कि वो छायादार वृक्ष भी होते थे, और राजस्थान के इस इलाके में मिलते भी थे, और इनसे कई प्रकार की औषधियां प्राप्त होती थी। तो कई प्रकार की औषधियां प्राप्त होने के कारण ये खेजरी का वृक्ष बहुउद्देशीय वृक्ष के नाम से जाना जाता है। एक पूछेगा भूमि का नाशक कौन है? तो यूकेलिप्टस है, जिसको अपनी भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? सफेदा। यूकेलिप्टस ये भूमि का उर्वरा शक्ति को खा जाने वाला या हानिकारक माना जाता है वृक्ष। लेकिन खेजरी का वृक्ष ये बहुउद्देशीय वृक्ष होता है, राजस्थान की जगह पे पाया जाता है, और अधिक यहाँ पर इसकी प्रभावशीलता मानी जाती है। अगला हम लोग देखते हैं, अगले में आते हैं हम लोग है निम्न में से। देखिए इसमें निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अब ये भी एक क्वेश्चन आ गया। तो वो कंचनजंगा राष्ट्रीय एक देश सही पूछ रहा है। यहां पर क्या पूछ रहा है? सही कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां है? ये सबको पता है, उत्तर प्रदेश में। ये तो खैर क्लियर हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। मानस राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में नहीं है। मानस राष्ट्रीय ये उद्यान कहां पर है? असम में है। काजीरंगा और मानस दोनों कहां पर होते हैं? असम में होते हैं। कंचनजंगा कहां पर है? पांडिचेरी में नहीं है, बल्कि ये कहां पर है? सिक्किम में है। ये इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़िएगा, बहुत पूछे जाने वाले प्रश्न है। नोक रेक वन्य जीव विहार जो पाया जाता है, नोक रेक का जब भी नाम आ जाएगा तो ये केरल से संबंधित होगा। नोक रेक कहां से? केरल से। मानस कहां से? असम से। कंचनजंगा कहां से? सिक्किम से। दुधवा तो आप जो जानते गए, दुधवा कहां से है? उत्तर प्रदेश से पाया जाता है, ये भी आप जान लीजिएगा। आगे देखिए, फिर इसमें क्वेश्चन अगला आता है। आगे के क्वेश्चन में आता है इसमें कौन सी युग्म सही युग्म गलत है? अब यहां गलत दे दिया है। अब गलत की बात कर रहा है तो ओजोन दिवस कब मनाई जाती है? सबको पता है कि 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाई जाती है। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था, ये आपका
कनाडा में हुआ था। कनाडा नामक स्थान पे जो मॉन्ट्रियल जगह थी वहां पर हुआ था, और उसमें ओजोन परत की क्षरण को रोकने के लिए, ओजोन परत की क्षरण को रोकने के लिए खास तौर से ये लाया गया था। तो विश्व में ओजोन दिवस कब मनाई जाती है? 16 सितंबर को। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को। सही है। विश्व पर्यावरण दिवस सबको पता है 5 जून को। और विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? इसी वानिकी को वन दिवस भी कहेंगे। ठीक है, ये 21 मार्च को मनाया जाता है, ये भी आप जान लीजिएगा। अगला क्वेश्चन फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये क्या है भाई? देखो, ये जल को शुद्ध तो करेगा नहीं, ये अशुद्धियों की घोल तो करेगा नहीं, क्योंकि क्लोरीन में रहता तो मानते भी। अब चायक भाई कैसे है? ये तो कन्फर्म है कि ऑक्सीकरण कर रहा है। जो जल में जा रहा है पोटेशियम परमैंगनेट, वो तुरंत क्या कर रहा है? जल को शुद्ध कर दे रहा है। ये प्रश्न याद कर लीजिएगा, जल को शुद्ध करने के लिए जब पोटेशियम परमैंगनेट को डालते हैं तो वो तुरंत ऑक्सीकरण करता है और जल को शुद्ध बना देता है। उसी को उपचायक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचायक के नाम से भी उसको हम लोग जानते हैं। अगला फिर देखिए, इसमें क्या है? अभी भी बताया हूं मैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? भाई हमने बताया ना, ओजोन 6 से। और ओजोन 6 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में हुआ था। कहां पे हुआ था? ये कनाडा में हुआ था। और पूरी दुनिया के देश मिलकर के क्या किए थे कि ओजोन जो क्षरण होता था समताप मंडल पे, जो नीचे से CO2 और CFC जाकर टच करते थे, पराबैंगनी किरणों को रोकता था, तो अब टूट रहा था। तो जाहिर सी बात है, उसी टूटने को चीज को लेकर चिंता का विषय पूरी दुनिया के देश ने बनाया, और फिर एक कनाडा में एक सम्मेलन का आयोजन भी कर रखा था। आगे देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन है, डोडो पंछी विलुप्त हो गया। डोडो पंछी विलुप्त हो गया, आपके रेड डाटा बुक में इसको शामिल किया गया। रेड डाटा बुक की स्थापना 1964 में हुई थी। जो विलुप्त हो रही प्रजातियां हैं उनको रखने के लिए भारत में आपने देखा था कि 20 मार्च को मनाया गया जाता है विश्व गौरैया दिवस, क्योंकि भारत में पूछेगा कि कौन से जीव विलुप्त हो रहे हैं, तो गौरैया को रोकने के लिए सरकार ने उसको डाटा बुक में डाल दिया। IUCN नाम की एक संस्था होती है, IUCN, इंटरनेशनल कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, विश्व वन्य जीव कोष के माध्यम से, जिसकी स्थापना 1960 में हुई। और इसने 2 काम किया था, एक तो इसकी स्थापना की थी और एक इन्होंने WWF की स्थापना की, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, विश्व वन्य जीव कोष। इन सब की स्थापना करके जो विलुप्त हो रही प्राणी है उनको रोकने का प्रयास किया गया। और ये विकल्प आपका सिर्फ आएगा, डोडो पंछी होता है, ये कहां से संबंधित है? मॉरिशस देश से है, इसको मॉरिशस विकल्प मार लीजिएगा। अगर वही देगा गौरैया तो कहां से है? भारत से है। अगर वैसे और भी जानवर हैं, आगे पढ़ेंगे। आगे देखिए, इसमें भारत के किस राज्य में क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित वाले क्षेत्रों में आते हैं? सबसे अधिक कहां पर है? तो एक बड़ा विकल्प, बड़ा ही अलग विकल्प है। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत आता है? कुछ लोग सोचेंगे सर जी असम में 2 है, मानस और काजीरंगा। नहीं भाई, विकल्प में सिक्किम है। जितना बड़ा राज्य नहीं, उसका सबसे अधिक हिस्सा जो है क्या है? वन्य संरक्षित क्षेत्र है। तो सिक्किम छोटा राज्य है, लेकिन वहां पे वन संरक्षित क्षेत्र ज्यादा होते हैं। तो ये भी हो गया। अगला देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन आता है। अगला जो प्रश्न आता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखते रहिए इस प्रश्न में क्या है और इस प्रश्न के बारे में क्या कहा जाता है। इसमें है, देख दिया है कि इसमें मिलान करना आपको है। हमने पहले ही बताया था, बांदीपुर अभयारण्य सबसे फेमस है कर्नाटका में। कहां है भाई? कर्नाटका में। पेरियार, मैंने कहा ना कि अगर कोई भी संबंध, पेरियार नदी हो, पेरियार पर्वत हो, पेरियार कोई क्या कहते हैं जल समझौता हो, पेरियार अभयारण्य हो, उद्यान हो, जहां पेरियार जुड़ा तुरंत केरल। कहां करेंगे? तुरंत केरल। ये विकल्प बिना कहे आप क्लियर कर दीजिएगा। जंगली गधा अभयारण्य कच्छ के रण में, और कच्छ के रण कहां है? गुजरात में। कच्छ के रण, अमिताभ बच्चन साहब जी है, इसी का प्रचार कर रहे थे। तो जंगली गधा कहां है? कच्छ के रण में। एक दांची ग्राम है, मैंने बताया ना, दांची ग्राम भारत का सबसे ऊंचा उद्यान माना जाता है, और ये ऊंचा है तो मतलब कश्मीर में होगा। तो ये 4 विकल्प सही है। अब पहले का क्या है? ए का क्या दिया रहा है? ए का 4, फिर बी का 5, ए का 4, बी का 5, यही ना,
ए का 4, बी का 5 और सी का 3 है। तो सी का क्या है 3 है और फिर डी का 1 है, यानी कौन सा विकल्प सही है, डी वाला। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे अधिक क्वेश्चन इसमें या तो इनसे उठाएगा या तो इनसे उठाएगा। जंगली गधा भी क्वेश्चन आ जाता है। देखते हैं फिर आगे, इसमें चलते। अगला क्वेश्चन जो आता है ये देख लेते हैं, इसमें किसका जोड़ा गलत है। अब यहां एक प्रश्न दे रहा है गलत है, तो किसका जोड़ा गलत है भाई। एक दिया है नीचे, देखते हैं काजीरंगा आंसी राष्ट्रीय उद्यान। आंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका में है, ये सही है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस काजीरंगा कहां है, असम में, ये भी सही है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहां है, तमिलनाडु में, सही है। लेकिन महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है, बल्कि कहां है, महाराष्ट्र में है। एक प्रश्न बहुत देगा, और जो प्रश्न देगा क्या, मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, यही पूछेगा। मैरीन राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है, कहां भाई, महाराष्ट्र में। इस चीज को याद करिएगा। अगला फिर क्वेश्चन बन रहा है इसके भीतर, देखिए ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आजकल के बड़े कंपटीशन इस पे आधार पे क्वेश्चन आते हैं। अब यहां पे हम देखते हैं, इसी को कहते हैं जैव विविधता को। जैव विविधता को आपके सामने कहेंगे बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी कहते हैं जैव विविधता। भारत में नहीं, दुनिया में कुल 35 जैव विविधता है, भारत में तो 4 है। हॉट स्पॉट के रूप में भी जाना जाता है जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी। तो ये हमने बताया था कि बायोडायवर्सिटी को याद करने के तरीके क्या है। मैंने कहा था कि आप याद करिएगा, आप याद करिएगा 22 मार्च, फिर कहा था एक महीना कूद जाना तो 22 अप्रैल, फिर एक महीना कूद जाना तो 22 मई। 3 डेट मैंने बताया, एक जरूर एग्जाम में आएगा। 22 मार्च को जल दिवस, एक महीना कूदोगे 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, फिर एक महीना कूद जाना तो 22 मई को जैव विविधता दिवस, या जैव विविधता को ही बायोडायवर्सिटी कहेगा। भारत, दुनिया में कुल कितनी जैव विविधता है, 35 जैव विविधता है। भारत में कितनी है, 4 है। और 4 में कौन कौन है, एक पश्चिमी घाट है जो सबसे अधिक जैव विविधता है, दूसरा क्या है, दूसरा आपका है पूर्वी हिमालय है, दूसरा है पूर्वी हिमालय है। तीसरा विकल्प पूछेगा वहां, तो तीसरा है आपका नेपाल और वर्मा का क्षेत्र है, वर्मा का क्षेत्र है। और चौथा विकल्प देता तो सुंडा लैंड है, जो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को मिलाकर है। तो भारत में मुख्यतः 4 जैव विविधता के क्षेत्र पाए जाते हैं। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है भाई, तो ये मनाने की जो तारीख है, एक महीना मैंने बताया था ना 22 मई को, तो ये वाला किससे सेट होगा, 22 मई को। दूसरा विश्व जल दिवस मैंने अभी इसमें बताया ना, मैंने कहा इन तीनों में से याद कर लेना, एक श्योरली आएगा एग्जाम में। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को है। फिर उसके बाद एक वानिकी दिवस, देखिए यही वानिकी हमने बताया था, 3 डेट क्लियर रखिएगा, एक 20 मार्च भी याद करिएगा, एक 21 मार्च याद करिएगा, एक 22 मार्च, ये इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। एक 16 सितंबर भी ओजोन दिवस के बारे में। 20 मार्च को क्या मनाते हैं, गौरैया दिवस, लगातार कंटिन्यू है। 21 मार्च को विश्व वन्य या विश्व वन दिवस मनाते हैं। अब वानिकी या वन वन्य दोनों तीनों एक ही बात है, तो कितने तारीख को बता रहा है, 21 तारीख को, तो 21 तारीख वाला ये हो गया। अब अगर प्रवासी नहीं आ रहा है तो बिना कहे आप सेट कर लोगे, है ना। प्रवासी को एक और चेंज करेगा, प्रवासी की जगह पे आपको देगा कौन सा, जो भारत में आते हैं, साइबेरियन चिड़िया। भारत में साइबेरियन पंछी जो होता है, इसी को कहेंगे प्रवासी पंछी। तो भाई विश्व में प्रवासी पंछी या साइबेरियन पंछी जो होता है, ये दिवस कब मनाया जाता है, 8 मई को मनाया जाता है। तो जो विकल्प होगा आप इसको सही कर सकते हो। जैसे मान लीजिए ए का कौन सही है, 3, ए का कौन सही है, 3 मान लीजिए एक हो गया। वी का कौन सही है, 4, वी का कौन सही है, 4, वी का 4, यानी कि ये वाला विकल्प आपका 100% सही होगा। ठीक है, इसके बारे में कह रहे हैं 17वें बारे में कि आपका ये है, 17वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, क्या राष्ट्रीय पार्क या अभयारण्य। एक उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, तो पहला तो चंद्रप्रभा है। चंद्रप्रभा जो आता है आपका चंदौली में है। कहां पर है भाई, चंदौली में है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये चंदौली कहां पड़ता है, आपके यूपी में पड़ता है, तो ये विकल्प तो आपका नहीं होगा। दूसरा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है, और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात जो कर रहा है, ये कहां पर है,
ये आपका लखीमपुर खीरी है, लखीमपुर खीरी में है। और ये कहां पड़ता है, ये भी आपको पता है, आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तीसरा आपका पार्वती अरंगा है, पार्वती अरंगा कहां पड़ता है, एक उत्तर प्रदेश का जिला है गोंडा, वहां पर पड़ता है। और चौथा एक क्वेश्चन आ रहा है मानस, यही नहीं है उत्तर प्रदेश में, ये कहां है, असम में है। असम में दो है, मानस और काजीरंगा दो पाए जाते हैं। तो चंद्रप्रभा चंदौली, स से चंद्रप्रभा, च से चंदौली, फिर दुधवा लखीमपुर खीरी, पार्वती रंगा गोंडा, तीनों है यूपी में, लेकिन एक आपका आ रहा है मानस। ये जो विकल्प सही है, मानस कहां है, असम में पूछ रहा है, कौन यूपी में नहीं है। और गारंटी के साथ कह रहा हूं, 100% लिख कर कह रहा हूं, ये चारों आप तैयार करके जाइएगा। पूछता है दुधवा कहां है, लखीमपुर खीरी में, पार्वती अरंगा कहां है, गोंडा में, और फिर चंदप्रभा कहां है, चंदौली में, मानस कहां है, असम में। ये जरूर क्वेश्चन आता है श्योरली, इसलिए चारों को तैयार कर लीजिएगा। एक काजीरंगा भी तैयार कर लीजिएगा, वो भी असम में आता है, काजीरंगा भी याद कर लीजिएगा, ये भी कहां आता है, असम में आता है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें क्या दिखता है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं नीरी। नीरी, नीरी का मतलब क्या हो गया, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसी को राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहते हैं। और ये जो संस्थान की स्थापना की गई महाराष्ट्र में की गई, और महाराष्ट्र के पास में इसका मुख्यालय भी बना दिया गया, जिसे हम क्या कहते हैं, नागपुर कहते हैं। तो नीरी का मुख्यालय नागपुर बनाया गया, ये विकल्प भी आपका बड़ा फेमस है। अगला आता है, हम लोग देखते हैं इसमें भारतीय वन्य जीव संस्थान, भारतीय वन या वन्य को हम लोग कह सकते हैं वन्य जीव संस्थान, ये कहां है, देहरादून। देहरादून किस राज्य में पड़ता है, उत्तराखंड में। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भारतीय वन्य जीव संस्थान किस राज्य में अवस्थित है, तो उत्तराखंड में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है देहरादून का, क्वेश्चन सबसे अधिक पूछ देता है। अगला इसमें हम लोग पढ़ते हैं 20वां क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या होता है। 20वें क्वेश्चन के बारे में जानते हैं कि 20वां क्वेश्चन क्या कहता है, धूल प्रदूषण रोकने के उपयुक्त वृक्ष कौन से हैं। धूल जो उड़ती है, ये एक पॉल्यूशन होता है जो आंखों पे पड़ता है या मुंह नाक आंख में प्रवेश कर जाता है। आप जानते हो सबसे अधिक अगर धूल को कण को कोई रोकता है तो एक वृक्ष है सहजन का, नंबर दूसरे पे कोई रोकता है तो वृक्ष है नीम का, नंबर तीसरे पे कोई रोकता है तो कौन सा है आपका, अशोक का। तो इसमें विकल्प तो खैर अशोक होगा, लेकिन सहजन सबसे मजबूत है, नीम उसके बाद है। तो फिलहाल नीम को तो बहुत कम हम लोग दिखाते हैं, लेकिन अशोक का वृक्ष, चूंकि मैं थोड़ा सा यह कंफ्यूजन है, यहां आप इसको समझ लीजिए, दूसरे पे आपका आएगा अशोक और तीसरे पे क्या आएगा, नीम आएगा। तो निश्चित कौन सा विकल्प सही होगा, नीम। अगर पीपल के बारे में पूछ रहा है तो ऑक्सीजन की मात्रा 90%, नीम के बारे में पूछ रहा है 70% ऑक्सीजन प्रति औषधियों के लिए, ये इंपॉर्टेंट है दवाओं के लिए, कदम भी औषधियों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे अधिक जान लीजिए ऑक्सीजन भी इसमें पाया जाता है। एक और है बरगद, बरगद में भी 90%, पीपल में भी 90% पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप अशोक वृक्ष को मान सकते हैं। अगला फिर क्वेश्चन देखते हैं, 21वां प्रश्न क्या कहता है, किस दिन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। जो बल्ब जलाते हैं, ऊर्जा को बेवजह हम जो है दिन में बल्ब को जला के चल देते हैं, कोयला बेवजह जलाते हैं, ऊर्जा के संसाधन का दुरुपयोग करते हैं, तो सरकार ने आदेश दिया और 14 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन मैं कई बार बताया, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल, और ये कब स्टार्ट हुआ, 1993 में, और जबकि 1992 में एक पहला पृथ्वी सम्मेलन आयोजन किया गया, पहला पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया। और ये जो किया गया, ये कहां पर किया गया, एक शहर है रियो डी जेनेरियो में किया गया। और ये किस देश में स्थित है, तो ब्राजील देश में पाया है।
जहां पे दुनिया के सारे देश एकत्रित होते हैं और 93 को निर्णय लेते हैं। ये तो 1992 में हुआ, लेकिन 93 में निर्णय लिया गया कि प्रत्येक 22 अप्रैल को क्या मनाएंगे, पृथ्वी दिवस मनाएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए क्वेश्चन कुछ और भी इसमें बन सकते हैं। 22 मई को क्या बनाते हैं, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस मनाते हैं। इसी को कहते हैं डायवर्सिटी भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, जितनी डेटें हैं इसमें सब इंपॉर्टेंट है। 22 मार्च को क्या मनाते हैं, जल दिवस मनाते हैं, ये भी याद करिएगा। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, मैंने बता दिया, पृथ्वी। 21 मार्च को क्या मनाते हैं, ये विश्व वन्य दिवस मनाते हैं, विश्व वन्य दिवस मनाते हैं। सारे विकल्प इंपॉर्टेंट है। विश्व वन्य दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व जल दिवस और बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का वह अभयारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है, तो कहां पर है, ये आपका काजीरंगा असम वाला है। हालांकि इसी में एक सींग का गैंडा भी है, एक सींग वाला गैंडा भी पाया जाता है, मानस में भी और इसमें भी पाया जाता है। उसके साथ साथ भारत में सबसे अधिक कोई गैंडा अगर वो कहीं हाथी पाई जाती है तो कहां पे, काजीरंगा में पाई जाती है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन फिर बनता है इसमें है 24वां प्रश्न क्या है, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो सबसे पहला पूछ दे रहा है। तो खैर देख लीजिए, 1936 में भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जो बनाया गया उसको नाम दिया गया हेली नेशनल पार्क। क्या नाम दिया गया, हेली नेशनल पार्क। फिर सरकार ने क्या किया, और 1973 को इसका नाम बदल करके जिम कॉर्बेट रखा। क्या रखा, जिम कॉर्बेट रखा, जिम कॉर्बेट रखा। फिर उसके बाद 2021 और 22 पे इसका नाम फिर चेंज किया गया। अब वर्तमान में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया है। और ये रामगंगा नेशनल पार्क भारत के किस जगह स्थित है, तो मैंने बता दिया ना, ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 1936 में भारत का पहला बनाया गया हिल नेशनल पार्क, फिर उसका नाम चेंज किया गया जिम कॉर्बेट के रूप में। 21-22 में वर्तमान में इसका नाम क्या है, रामगंगा नेशनल पार्क। ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। ये तो उत्तराखंड में हो गया। ये कहाँ है, गिरवाला जो शेरों का है, ये गुजरात में है। दुधवा कहाँ है, ये लखीमपुर खीरी में है। और ये फिर राजा जी कहाँ है, ये भी आपके उत्तराखंड में है। और पहला भी किस में था, उत्तराखंड में है। ये क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं एग्जाम में है। अब आगे देखते हैं इसके बारे में। फिर अगला क्वेश्चन एक आता है जिसे कहते हैं पगमार्ग टेक्नोलॉजी, यानी पगमार्ग टेक्निक। इसका एक का अर्थ समझ लीजिए, कुछ समझना नहीं है, कि विभिन्न वन्य जीव जंतुओं की जनसंख्या का आकलन करना। जंगल में जीव जंतु कितनी संख्या में है उनका आकलन करने की टेक्नोलॉजी कौन सी है, पगमार्ग तकनीकी या पगमार्ग टेक्नोलॉजी कहलाती है। इसको जान जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, या वन्य को वन भी कहते हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, एक क्वेश्चन है और 100% एग्जाम में आएगा। ये प्रश्न हर साल पूछता है कि वनों के जीव, वनों में जो पाए जाने वाले जीव हैं उनको संरक्षित करने के लिए कब आर्टिकल लाया गया, 1972 में लाया गया। ये क्वेश्चन है। अगला फिर इसमें बनता है, भारत में प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य का, एक क्वेश्चन है, भारत में के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण सुधार करना। ये किस आर्टिकल में है, तो बिना कहे 51A में लिखिएगा। आपको मैंने बताया था मौलिक कर्तव्य भी 51A में है, लेकिन उसी में मौलिक कर्तव्य में कुल 11 भाग है, 11 चीजें हैं, लेकिन वो 8वें नंबर पर कौन है, यही वाला है कि नागरिकों का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक संरक्षण उसका सुधार कर सके। यहीं पे इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और आ जा रहा है। अब उसमें हमने कहा देश था, इसमें क्या बता रहे हैं हमें, राज्य है। तो राज्य में पर्यावरण के संरक्षण, एक संवर्धन, एक वन्य जीवों की रक्षा, इनका बात अगर आएगी तो निश्चित तौर पे कौन सा विकल्प सही होगा, 48A होगा। देखो दोनों में छोटे से थोड़ा सा डिफरेंट है, ये राज्य की बात करेगा तो 48A होगा। अगर वहीं पर राज्य की जगह अगर भारत की बात करेगा तो क्या होगा, 51A आएगा। भारत की बात करेगा तो 51A और राज्य की बात करेगा तो कितने में आएगा,
ए में, और दोनों में वही बात बता रहा है कि लगभग कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण सुधार करना, और इसमें संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा करना। डिफरेंट सिर्फ भारत और राज्य की बात करेगा। तो अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। तो आज के तक इतना ही प्रश्न है, आगे की कक्षा में हम फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।